साल था 1983। अब तक अमिताभ बच्चन की कई हिट फिल्में आ चुकी थी। बेंगलुरु शहर से 16 किलोमीटर दूर मैसूर रोड पर अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग का पहला दिन था और पहला शॉट यह फिल्म का एक एक्शन सीन था जिसमें पुनीत इस्सर और अमिताभ बच्चन को एक दूसरे को घूंसे मारने थे। कैमरे के एंगल को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने साथी कलाकार पुनीत इस्सर से कहा, पुनीत तुम्हें मेरे पेट को छूना होगा, नहीं तो सीन नकली लगेगा। अमिताभ बच्चन चाहते थे कि सीन पूरी तरह असली लगे। पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन के कहे अनुसार सीन किया, लेकिन शूट के दौरान जब अमिताभ बच्चन को उछलकर एक जंप लगाकर पुनीत के करीब आना था, उस समय अमिताभ बच्चन पुनीत के काफी करीब आ गए और पुनीत का घूंसा अमिताभ बच्चन के पेट को छूने के बजाय उन्हें काफी तेज लगा। इस घटना के दौरान वहां पड़ी मेज का एक कोना भी अमिताभ के पेट में लग गया। कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन को पेट में दर्द महसूस हुआ और वो होटल वापस आ गए, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन के पेट का कई बार चेकअप किया, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अमिताभ बच्चन की हालत बिगड़ती जा रही थी। चौथे दिन अमिताभ बच्चन की हालत और बिगड़ गई। यूनिट के कई लोगों के आग्रह के बाद वेल्लोर के जाने माने सर्जन HS भट्ट अमिताभ का केस देखने को तैयार हुए। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भट्ट ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन बिग बी की बॉडी में फैल चुका है। अमिताभ बच्चन को तेज बुखार हो गया था और वह बार बार उल्टी कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वो कोमा में चले गए। ऑपरेशन के दौरान जब डॉक्टरों ने बिग बी का पेट चीर कर देखा तो उनके होश उड़ गए। अमिताभ बच्चन के पेट की झिल्ली फट चुकी थी, छोटी आंत भी फट गई थी। इस स्थिति में किसी का 3 से 4 घंटे जिंदा रहना मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। इसके बाद अमिताभ बच्चन को 2 अगस्त को मुंबई लाया गया। मुंबई में करीब 8 घंटे तक अमिताभ बच्चन का ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के दौरान अमिताभ बच्चन को करीब 60 यूनिट खून चढ़ाया गया और ये 60 यूनिट खून करीब 250 लोगों ने डोनेट किया था। इस दुर्घटना का असर पुनीत इस्सर के करियर पर भी पड़ा। लोग उन्हें विलेन मानने लगे। पुनीत उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक फिल्म भी कर रहे थे और यह वो समय था जब शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था और ये खबर भी मीडिया में थी। लोगों को लगा कि पुनीत इस्सर शत्रुघ्न कैंप के हैं और शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। पुनीत इस्सर को उस वक्त कई फिल्मों से निकाल दिया गया। मर्द उनकी अगली फिल्म थी, लेकिन उससे भी वो बाहर कर दिए गए। लोग पुनीत इस्सर को हेट लेटर लिखते थे और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते थे। पुनीत के समर्थन में अमिताभ बच्चन खुद आगे आए, लेकिन प्रशंसकों ने पुनीत को रियल लाइफ विलन ही मान लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमिताभ बच्चन को जब खून की जरूरत थी तो ब्लड डोनर्स में से सबसे ज्यादा खून पुनीत इस्सर की पत्नी ने ही दिया था। अपने प्रशंसकों और चाहने वालों की दुआओं और प्रार्थनाओं की बदौलत करीब 60 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद बिग बी घर वापस आ गए। बिग बी घर तो वापस आए, लेकिन इस बीच उन्हें एक बीमारी ने घेर लिया जिसका पता करीब 18 साल बाद लगा। एक इंटरव्यू के दौरान खुद अमिताभ बच्चन ने बताया कि एक्सीडेंट के दौरान मुझे जिन डोनर्स का खून चढ़ाया गया था उनमें से एक को हेपेटाइटिस बी था। उसी के जरिए ये वायरस मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। सन 2000 तक मैं ठीक रहा, मगर उसके बाद एक सामान्य मेडिकल चेकअप में सामने आया कि मेरा लीवर इन्फेक्टेड है। जांच में पता चला कि हेपेटाइटिस बी के कारण उनका 75% लीवर खराब हो चुका है। हेपेटाइटिस बी के वायरस की वजह से उन्हें लीवर सिरोसिस हुआ और उनका 75% लीवर खराब हो गया और वह सिर्फ 25% लीवर के सहारे जिंदा हैं। लेकिन फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में अभी और भी बुरा वक्त आना था। साल 1995 में अमिताभ बच्चन ने अपनी खुद की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड शुरू की। इस कंपनी ने 1996 में मिस इंडिया जैसा मेगा इवेंट कराया जिसमें विजय माल्या को जज बनाया गया था।
ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ था। मिस वर्ल्ड इवेंट से पहले ABCL ने 15 फिल्में बनाई जिनकी लागत 3 से 8 करोड़ रुपए के बीच थी। अमिताभ बच्चन के मेगा प्रोजेक्ट मिस वर्ल्ड के बाद से ही उनकी कंपनी के दिवालिया होने का सफर शुरू हो गया। बिग बी को इस इवेंट से कोई कमाई नहीं हुई, बल्कि उन पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले चलने लगे, यहाँ तक कि बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे। बिग बी को अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखना पड़ा। ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड का लक्ष्य 1000 करोड़ की कंपनी बनने का था, लेकिन इस बैनर की पहली फिल्म पूरी तरह टूट गई और बाद की फिल्में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। इसके कारण अमिताभ बच्चन के ऊपर कर्ज बढ़ता गया और उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। अमिताभ बच्चन पूरी तरह कर्ज में डूबे थे। उन पर करीब 90 करोड़ का कर्ज था और उनके पास न फिल्में थी और ना ही कोई दूसरा ऐसा काम जिससे वो अपना कर्ज चुका सकते थे। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जहां कभी प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी, उनकी मुफलिसी के दिनों में वहां लेनदारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। पैसे वापस लेने के लिए लोग उन्हें धमकियां तक देते थे। अमिताभ बच्चन ही नहीं, पूरे बच्चन परिवार के लिए ये बेहद बुरा वक्त था। अमिताभ बच्चन लगातार विकल्पों की तलाश कर रहे थे, तभी स्टार प्लस उनके पास KBC का प्रोजेक्ट लेकर पहुंचा। अमिताभ बच्चन को काम की ज़रूरत थी। काम क्या था इस बारे में उन्हें ज़्यादा सोचना ठीक नहीं लगा और उन्होंने हाँ कर दी। और सबकी सोच से इधर इस शो ने रातों रात अमिताभ बच्चन को एक बार फिर आम जनता और सिनेमा इंडस्ट्री दोनों के सामने एक नए रूप में पेश किया। KBC के माध्यम से उन्होंने ना सिर्फ लोगों को करोड़पति बनने का मौका दिया, बल्कि उनके खुद के कर्ज को भी चुकाया और दुनिया के सामने साबित कर दिया कि वे सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, असली जिंदगी के भी महानायक हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।